नमस्कार, मैं सुहानी जैन लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। भीलवाड़ा के जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में जिले के जन्मजात बीमारी ग्रसित बच्चों को निःशुल्क उच्च स्तरीय उपचार करवाया जा रहा है। जिले में शाला स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों को जन्मजात रोग से निजात के लिए 8 बच्चों को कलेक्ट्रेट परिसर से वाहन के जरिए जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन बच्चों को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत अनुमोदित अलग अलग हॉस्पिटल के लिए रवाना किया गया। जिला प्रशासन द्वारा अब तक 3 चरण में स्कूली बच्चों को निःशुल्क इलाज उपलब्ध करवाकर जन्मजात बीमारियों से निजात दिलाया है। इस दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुश्ताक खान, डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर घनश्याम चावला मौजूद रहे। जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने कहा कि भीलवाड़ा जिले में शाला स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम के तहत मोबाइल हेल्थ टीमों द्वारा प्रशिक्षण कर स्क्रीनिंग की गई, जिसमें जन्मजात बीमारियों से ग्रसित स्कूली बच्चों को चयनित किया गया। इसी क्रम में आज चौथे चरण में लगभग 8 जनजाति बीमारियों से ग्रसित बच्चों को निःशुल्क उच्च स्तरीय इलाज के लिए रवाना किया गया है। यह जो हमारा अभियान चल रहा है, इसके लिए हम मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत अनुमोदित अलग अलग अस्पताल के लिए रवाना किया है। आज यहाँ पर कुछ बच्चे और परिजन ऐसे भी आए जिनसे हमने बात की है और उनको पूर्ण रूप से निःशुल्क इलाज मिला है और वह खुश है। परिजन ने शरीफ ने कहा कि मेरी बच्ची बचपन से ही सुनने और बोलने में असक्षम है। राज्य सरकार द्वारा जो हमें मदद मिल रही है उससे मुझे विश्वास है कि मेरे बच्चे का निःशुल्क इलाज मिलेगा और वह जल्द बोल सकेगी और सुन सकेगी। इससे पहले मैंने अपने बच्चों को उदयपुर, जयपुर हर जगह पर इलाज करवाया, मगर कहीं पर कोई फायदा नहीं मिला। अब जिला प्रशासन द्वारा हमें उम्मीद मिली है कि हमें पूरा विश्वास है कि मेरे बच्चे का इलाज निःशुल्क होगा। ज़िले में जो शाला स्वास्थ्य परीक्षण किया गया था, जिसमें स्कूली बच्चों को 52 पॉइंट सर्वे किया गया था, जिसमें कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़, क्लेफ्ट लिप और जितने भी दिव्यांग बच्चे उनको आइडेंटिफाई किया था। उसी क्रम में आज लगभग 8 बच्चे टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट के लिए, सर्जरी के लिए, और कुछ बच्चे जो बर्थ डेफनेस होती है कॉन्जेनाइटल डिजीज़ के साथ साथ, तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आज भेजे जा रहे हैं। ये हमारा अभियान चल रहा है जिसमें सभी बच्चों को जो आइडेंटिफाई किए गए हैं उनको इंटरवेंशन करके और रिक्वायर्ड सर्जरी की जा रही है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और आरबीएस के कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उस कार्यक्रम के अंतर्गत इसको कन्वर्ज करके 100% सैचुरेशन के ऑब्जेक्टिव से करवाया जा रहा है। आज साथ ही कुछ ऐसे बच्चे भी आए जिनको पहले भेजा गया था, उनके पेरेंट्स से बात की गई, उनके बच्चों से बात की गई, तो बच्चे काफ़ी स्वस्थ हैं और बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। पहले 3 बार हम भेज चुके हैं, आज चौथे राउंड में हम बच्चों को भेज रहे हैं। ये नियमित रूप से स्मॉल बैचेस में भेजते हैं ताकि जो जिस हॉस्पिटल में हम भेज रहे हैं वहाँ पर भी अव्यवस्था नहीं हो और पेरेंट्स को बच्चों को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। जी, मेरी बच्ची सुनती बोलती नहीं है 90%, और मुझे राज्य सरकार द्वारा जो अब मदद मिलने जा रही है, मुझे संभव है जो मुझे 101% वो मदद पूरी मिल जाएगी मुझे। और तकरीबन मेरी बच्ची 7 से 8 साल की होने वाली है। लगभग मुझे बचपन से ये पता, तकरीबन 3 साल से 2 से 3 के बीच में पता चला है कि बच्ची सुनती बोलती नहीं है। तो उसके बाद मैं उदयपुर, काफ़ी समय उदयपुर मेरे गांव से डेली अप डाउन करता रहा, सप्ताह में जाता आता था। और उसके बाद मैं अभी जयपुर भी सप्ताह में 3 दिन जयपुर रह रहा था अभी बच्ची के लिए इलाज के लिए। तो उसे मुझे सीएमएचओ यानी कि सीएमएचओ राजस्थान सीएमआर द्वारा भी मुझे मदद के लिए बोला गया कि बच्ची का ऑपरेशन हम निःशुल्क करवाएंगे। धर्मनगरी भीलवाड़ा में परम श्री टेकरी के हनुमान जी भागवत कथा समिति के तत्वाधान में 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान गंगा महोत्सव में कथा वाचन करने आए हुए पूज्य शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर महाराज ने सोमवार को ठहराव स्थल रामेश्वरम में मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान बॉलीवुड पर सनातन धर्म का अपमान करने का आरोप लगाते हुए तुरंत इस निंदा कानून बनाने की मांग उठाई। उन्होंने देश में सीमित संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके, इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की भी मांग की। ठाकुर ने कहा कि सनातन परंपराओं एवं हमारी भावनाओं का जिस तरह अपमान हो रहा है, उसमें बॉलीवुड की अग्रणी भूमिका है। फिल्मों के माध्यम से सनातन धर्म में आस्था रखने वालों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। बॉलीवुड ने भगवान राम, कृष्ण, शिव, देवी दुर्गा सभी को फिल्मों के माध्यम से अपमानित किया है। उन्होंने आने वाली फिल्म आदि पुरुष के ट्रेलर की चर्चा करते हुए कहा कि इसमें भगवान राम का चित्रण जिस तरह हुआ है वह हमारी भावनाओं को चोट पहुंचाने वाला है। जितने भी प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें सनातनियों की भावना
भावनाओं का सम्मान करते हुए अपने अपने राज्य में इस फिल्म को रिलीज की अनुमति नहीं देनी चाहिए। किसी भी धर्म के प्रतीक को एवं देवी देवताओं का अपमान नहीं हो, इसके लिए इस निंदा कानून बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान में हमें भी अधिकार मिले हुए हैं और कोई हमारी भावनाओं को चोट पहुंचाता है तो उसे दंड दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अहिंसा परमो धर्म में विश्वास रखने वाले एवं सर्वे भवन्तु सुखिने की कामना करने वाले सनातन धर्म की छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके विरुद्ध जागृति उत्पन्न करते हुए आवाज बुलंद करनी होगी। ठाकुर ने बढ़ती जनसंख्या को लेकर कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून तत्काल बनना चाहिए और हमारे दो भारत में रहने वाले हर परिवार पर लागू होना चाहिए। इससे धर्म या जाति के आधार पर कोई भेद नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा ही नहीं हो सकता कि किसी को हमारे दो का पाठ पढ़ाया जाए और कहीं 5-10 बच्चों की लाइन लग जाए। जनसंख्या नीति सभी के लिए समान होनी चाहिए। पत्रकार वार्ता में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने संबंधी बयानों पर ठाकुर ने कहा कि वह किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन सनातन धर्म के लिए कार्य करते हैं। सभी अपना अपना धर्म निभाए, लेकिन दूसरों का अपमान नहीं करे। भारत को ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाया जाना चाहिए जिसमें सभी धर्मों की सुरक्षा हो और सभी धर्मों के लोग सुख शांति के साथ रहे। उन्होंने कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिने को कामना सनातन संस्कृति के अलावा किसी अन्य धर्म में नहीं की गई है। पंडित श्री देवकीनंदन ठाकुर महाराज ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि व काशी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद के बारे में कहा कि हम संविधान के मानने वाले लोग हैं और कोर्ट के माध्यम से इन मामलों में भी कार्य कर रहे हैं। शिव की पूजा काशी और कृष्ण की पूजा मथुरा में ही होगी। उन्होंने इस बात को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद अब भारत में भी देवी देवताओं के अपमान की घटनाएं बढ़ती जा रही है। इस तरह की घटनाएं रोकने के लिए कानून में सख्ती के प्रावधान करने ही होंगे। के लिए आया हूं कि जितने भी प्रदेश के सीएम हैं, अलग अलग पार्टी के अलग अलग प्रदेश में अलग अलग सीएम हैं, कोई भी व्यक्ति अगर ईमानदारी से हमारी भावनाओं का सम्मान करना चाहते हैं तो अपने प्रदेश में इस मूवी को रिलीज ना होने दें और अपने प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति इस निंदा पर कानून बनाए कि जो देवताओं का अपमान करेगा, जो सनातन का अपमान करेगा, वो दंडनीय अपराध होगा। और उसको क्यों, जब हम किसी का अपमान नहीं करते तो हमारा कोई अपमान क्यों करेगा? क्यों हमारे शंकर को सड़क पर दौड़ाएगा? क्यों हमारी काली को सिगरेट पीता हुआ दिखाएगा? हमारी भी तो भावना हट होती है। संविधान में हमें भी तो अधिकार दिया है। अगर संविधान ने हमें अधिकार दिया है तो कोई हमें हट कैसे कर सकता है? इसका मतलब वो संविधान का अपमान कर रहा है, और संविधान का अपमान कर रहा है तो उसे उचित दंड मिलना चाहिए, चाहे वो बॉलीवुड में हो, चाहे वो तथाकथित राजनीति में हो, चाहे वो कहीं भी क्यों ना हो, उसे सजा मिलनी चाहिए। हम किसी को हट नहीं करते, हमारी भावनाओं को, हमारे धर्म को कोई हट न करे, यही आप सबके माध्यम से हम चाहते हैं। धन्यवाद। आसमान से धवल चांदनी, बरसाती मध्य रात में आरती के साथ भगवान के साथ जयकारे गूंजे। भगवान को भोग लगाने के बाद खीर का प्रसाद वितरित किया गया। शहर के विभिन्न मंदिरों में ये नज़ारा रविवार मध्य रात्रि शरद पूर्णिमा के अवसर पर देखने को मिला। मध्य रात्रि में भगवान को भोग लगाने से पहले मंदिरों में भक्ति संध्या व सुंदरकांड पाठ आदि के आयोजन हुए। दमा रोगियों के लिए शिविर भी लगे। शरद पूर्णिमा को पारंपरिक रूप से मानसून की विदाई एवं शीत आगमन का प्रतीक माना जाता है। रविवार को शरद पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। श्रद्धालुओं ने व्रत रखकर घरों में पूजा अर्चना की। मंदिरों में अभिषेक व भजन कीर्तन के कार्यक्रम का दौर चला। रेलवे स्टेशन स्थित हनुमान मंदिर पर सुंदरकांड का पाठ का आयोजन किया गया, जबकि बालाजी को भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया। राम दरबार के आकर्षक संपूर्ण धवल श्रृंगार, हनुमान जी महाराज के रजत चोला श्रृंगार एवं रात्रि में नवल किशोर भारद्वाज एवं सांकेत रामायण मंडल द्वारा आकर्षक भजनों की प्रस्तुति दी गई। 700 किलो दूध की खीर बनाकर भगवान के नैवेद्य धराकर रात्रि 12 बजे महाआरती के उपरांत प्रसाद वितरण किया गया। सनातन धर्मावलंबियों के लिए शरद पूर्णिमा पर्व का विशेष महत्व होता है। यह दीपावली से पहले शरद ऋतु शुरू होने पर मनाया जाता है। आश्विन मास की पूर्णिमा उदया व्रत रखकर घरों में पूजा अर्चना की गई। शाम को खीर के साथ पकवान बनाए गए। शरद पूर्णिमा के दिन चांदनी रात में खीर रखने का विशेष महत्व है। इसे शाम को पकवानों के साथ तैयार किया गया। मेवा विष्टान से तैयार इस खीर को चंद्रमा की दूधिया रोशनी में खुले आसमान के नीचे रखा गया। इसका सेवन दूसरे दिन सुबह प्रसाद के रूप में किया जाएगा। धर्माचार्य बताते हैं कि शरद पूर्णिमा की किरणें इस खीर पर पड़ने से इसका महत्व बढ़ जाता है। दूसरे दिन इसका सेवन करने से शरीर आरोग्य रहता है। Oh
22 को अत्यंत ही धूमधाम से मनाया गया, जिसके अंतर्गत प्रातः श्री हनुमान जी महाराज का वाल्मीकि सुंदरकांड से दुग्धाभिषेक विद्वान पंडितों द्वारा किया गया। उपरांत हनुमान जी महाराज के रजत चोला श्रृंगार एवं श्री राम दरबार के आकर्षक श्वेत धवल नयनाभिराम दर्शन सभी भक्तों को आनंद से कराए जा रहे हैं। इसी क्रम में रात्रि 9 बजे साकेत रामायण मंडल के श्री नवल किशोर जी भारद्वाज द्वारा संगीत में आकर्षक भजनों की प्रस्तुतियां शरद महोत्सव के अंतर्गत दी गई। रात्रि ठीक 12 बजे श्री हनुमान जी महाराज जी के आरती के समय 700 किलो दूध की खीर का भोग लगाकर भक्तों में वितरित किया जा रहा है। जहां रक्तदान करने से पहले हर व्यक्ति के मन में संकोच पैदा हो जाता है, तो वहीं वस्त्र नगरी भीलवाड़ा एक शख्स ऐसा भी है जो रक्तदान महादान के स्लोगन को चरितार्थ करते हुए अब तक 100 बार रक्तदान कर दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं भीलवाड़ा शहर के रहने वाले विक्रम दादीज की, जिन्होंने अब तक 35 सालों में 100 बार रक्तदान कर दिया है। और यही नहीं, आने वाले नई युवा पीढ़ी को भी रक्तदान करने को लेकर प्रोत्साहित कर रहे हैं। विक्रम दादीज के अनुसार यदि किसी भी जिले या शहर और प्रदेश में किसी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता होती है तो उसके लिए रक्तवीर विक्रम दादीज हमेशा तैयार हैं। रक्तवीर विक्रम दादीज ने कहा कि आज शरद पूर्णिमा के अवसर पर मुझे अपना 100वां रक्तदान करना था और आज ही के दिन किसी पीड़ित को ए पॉजिटिव फ्रेश रक्त की आवश्यकता थी और मुझे अपना 100वां रक्तदान करने का मौका मिला। मेरा मानना यह है कि मेरा रक्त आज किसी व्यक्ति के काम आ रहा है, यह मेरे लिए खुशी की बात है। मेरा रक्त किसी को मुस्कान प्रदान कर रहा है। मैं आज के युवाओं को भी प्रोत्साहित करता हूँ, वह रक्तदान कर किसी व्यक्ति का जीवन बचाए। मैंने अपने रक्तदान की शुरुआत जब की थी तब मैं मुंबई में किसी व्यक्ति को रक्त की जरूरत पड़ी, तब मुझे एहसास हुआ कि जीवन में रक्त की क्या कीमत होती है। मैंने महर्षि दादीज के जीवन से प्रेरणा लेकर रक्तदान करने की मुहिम को शुरू किया। मेरा तो यही मानना है कि हम रहे या ना रहे मगर मानवता रहनी चाहिए। इसलिए मैं हर युवाओं को जन जागृति के माध्यम से प्रोत्साहित करता हूँ कि रक्तदान कर व्यक्तिगत जीवन बचाते हुए मानवता को जिंदा रखें। आज शरद पूर्णिमा के दिन किसी पीड़ित को ए पॉजिटिव फ्रेश रक्त की ज़रूरत थी और आज मुझे अपना 100वां रक्तदान करना था। प्रभु परमात्मा की कृपा से मुझे आज 100वां रक्तदान करने का सौभाग्य मिला है और आज मेरा रक्त किसी के काम आ रहा है। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि मैं रक्तदान में कर लोगों को मुस्कान प्रदान कर रहा हूँ और मुझे खुशी हो रही है कि मैं आज भगवान की कृपा से स्वस्थ होने की वजह से आज मैं किसी के काम आ रहा हूँ। आज के युवाओं से मैं ये चाहता हूँ कि वो अधिक से अधिक रक्तदान करें और पीड़ित मानवता की सेवा के लिए अपना रक्त देकर किसी का जीवन बचाएं और किसी पीड़ित को मुस्कान प्रदान करें। रक्तदान आपने फर्स्ट टाइम रक्तदान कब किया था? मुझे टाटा मेमोरियल में मुंबई में जब किसी पीड़ित को ब्लड की ज़रूरत पड़ी तो मुझे ये एहसास हुआ कि रक्त की क्या कीमत होती है और तभी से मुझे महर्षि दधीची जिन्होंने अपनी हड्डियां दान की है, उन्हीं के जीवन से प्रेरणा लेते हुए उनके जीवन दर्शन से मैंने सीखा है कि महर्षि दधीची की संतान हैं अपन, हमें रक्तदान कर पीड़ित को मुस्कान देनी चाहिए और आने वाली पीढ़ी नौजवानों को जन जागृति लानी है कि ताकि अधिक से अधिक रक्तदान करें। हम रहे नहीं रहे लेकिन मानवता हमेशा रहे और लोगों के चेहरे पर मुस्कान दे सके। कैलाश मेघवाल ने कहा कि डीएमएफटी फंड में प्रधानमंत्री के निर्देशों के बावजूद दिव्यांग लोगों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। वहीं इस फंड से हो रहे घपले घोटाले की जांच की मांग का मुद्दा विधानसभा में उठाएंगे। उन्होंने दिव्यांग लोगों को सहायता नहीं मिलने में हुई चूक के लिए उन्होंने स्वयं को अपराध बोध से ग्रसित बताते हुए कहा कि कमेटी के सभी लोगों से चूक हुई है और वे सभी दोषी है। वे एक होटल में सोमवार को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। मेघवाल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और सांसद द्वारा निर्देश दिए जाने के बावजूद दिव्यांगों के प्रति 7 साल से अनदेखी की जा रही है। उन्होंने पूरे भीलवाड़ा जिले के दिव्यांगों की सहायता के लिए डीएमएफटी फंड में घोषित किया हुआ है। इसके बावजूद न तो डीएमएफटी कमेटी ने और न ही समाज कल्याण विभाग ने कोई कदम उठाया। मेघवाल ने इस काम में चूक के लिए स्वयं को दोषी मानते हुए कहा कि उन्होंने जिला कलेक्टर व डीएमएफटी फंड अध्यक्ष को पत्र लिखा है जिसमें बुजुर्ग एवं दिव्यांग व्यक्तियों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने जिले में प्रत्येक उपखंड अधिकारी को नोडल अधिकारी मनोनीत करते हुए उनके क्षेत्र में दिव्यांगों को चिन्हित करने के साथ ही शिविर लगाकर ऐसे असहाय लोगों को अंग उपकरण व अन्य राहत सामग्री उपलब्ध कराने की मांग भी की है।
होगा। मैं इसका भी ऐसा है, देखिए मैं आपको बताऊं, डीएमएफटी का काम ठीक ढंग से शुरू से ही नहीं चला, किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, और मैं भी इसका मेंबर रहा हूं। ये स्वीकार करता हूं कि ये जो पैसा रेगुलर इनकम है यहाँ, और ये रेगुलर इनकम रेगुलर कल्याण कार्यों में लगती रहनी चाहिए। अब आप बता लो, 1300 करोड़ रुपया, 1200 या 1300 करोड़ रुपया इकट्ठा पड़ा है, और वो भीलवाड़ा के जिले के राहत में नहीं आ रहा, माइनिंग अफेक्टेड एरियाज में नहीं आ रहा, तो इसका हम भी अपराधी हैं, प्रशासन भी अपराधी है, और सब अपराधी हैं, और वो अपराध अब आगे नहीं चले, इसलिए मैंने आप सबको यहाँ आज बुला करके और निवेदन किया है कि आप कई तरह की खबरें छापते हैं, आज आपको कोई संसदीय खेज खबर भी नहीं मिलेगी। सामाजिक कार्यकर्ता है, कोई अच्छा सांस्कृतिक कार्यकर्ता है, कोई अच्छा इस क्षेत्र में काम करने वाला, लेकिन पूरी तरह नौकरशाही के हाथ में इसको दे देना ये उचित नहीं मानता मैं। गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा में नामदेव समाज के मनोज नाथिया पुत्र लादूलाल नाथिया को सुख्तखोरों द्वारा प्रताड़ित किए जाने से 3 अक्टूबर को अपनी जान गंवानी पड़ी। मृतक के अंतिम बयान के आधार पर दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी व 25 लाख के आर्थिक मुआवजा तथा पीड़ित परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी की मांग को लेकर आज सोमवार को 1 बजे नामदेव समाज के विभिन्न संगठन अखिल भारतीय नामदेव टाक क्षत्रिय महासभा जयपुर, नामदेव समाज सेवा समिति, नामदेव समाज सेवा संस्थान भीलवाड़ा, नामदेव टाका क्षत्रिय छिपा, दर्जी समाज संस्थान सांगानेर भीलवाड़ा के रमेश चंद्र बूलिया, पूर्व चेयरमैन मांडल कृष्ण कुमार बुला, शांतिलाल छापरवाल, पंकज रूनवाल, अभिनव छापरवाल ने कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। जिला कलेक्टर साहब ने इस प्रकरण में पूरी सहायता व त्वरित गति से कानूनी कार्रवाई कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के प्रति भरोसा दिलाया। नामदेव समाज के मीडिया सलाहकार संदीप लुंडर प्रेस वार्ता कर मीडिया को घटनाक्रम की जानकारी दी। बड़ी संख्या में नामदेव समाज के संरक्षक पदाधिकारी व कार्यकर्ता व आम समाज बंधु जिलाधीश कार्यालय में उपस्थित थे एवं बैठक कर आगामी रणनीति तय की। सभी को ज्ञात हुआ होगा कि एक हमारे नामदेव समाज बंधु गुलाबपुरा निवासी मनोज जी नथिया, जो सन ऑफ लादूलाल जी नथिया हैं, नेशनल टेलर्स वाले, उनके बच्चे ने 1 तारीख को सूदखोरों से परेशान होकर के अपनी जान गंवा दी, और 3 तारीख को उपचार के दौरान यहाँ महात्मा गांधी अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। इस खबर को सुनते ही पूरे नामदेव समाज में रोष व्याप्त हो गया। इस हेतु हमने गुलाबपुरा में भी 7 तारीख को अभी ज्ञापन दिया है SDM साहब को, मुख्यमंत्री महोदय के नाम, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जा सके। आज विभिन्न संगठन सांगानेर नामदेव टाक पंचायत ट्रस्ट और नामदेव मेवाड़ महासभा और नामदेव समाज सेवा संस्थान, तीनों संगठन भीलवाड़ा के यहाँ एक साथ एकत्रित हुए हैं, और हमारा ये मांग है कि नामदेव समाज के इस पीड़ित परिवार को, सदस्य को एक सरकारी नौकरी और एक उचित आर्थिक मुआवजा जो कम से कम 25 लाख का हो दिलवाया जाए। इस हेतु हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, और हमारी सबकी अपेक्षा है कि हमारे साथ न्याय होगा, और प्रशासन पूरी जिम्मेदारी के साथ इस मसले को हल करने में हमारी सहायता करेगा। आपका नाम क्या करेगा? मेरा नाम संदीप टेलर है सर। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, तुरंत उन्हें गिरफ्तार किया जाए और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए, यही हमारी प्रमुख मांग है। और जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और आपका नाम? मेरा नाम संदीप टेलर, मैं नामदेव समाज भीलवाड़ा से। ठीक है। वक्त वो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बाबजी चौराहा, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम कामधेनु गौशाला, सींद्री के बालाजी, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा।
सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस आपका स्वागत करता है। शादी एवं मांगलिक कार्यों के लिए अति उत्तम स्थान। पच्चीस 25,000 स्क्वायर फीट का हरियाली युक्त गार्डन, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 40 एयर कंडीशन रूम, 2,500 स्क्वायर फीट के 2 हॉल, सभी सुविधा युक्त अत्याधुनिक भोजनशाला, एक ही परिसर में वर वधू पक्ष के ठहरने की अलग अलग उत्तम व्यवस्था, पार्किंग, अग्निशमन में पूरा परिसर सीसीटीवी कैमरे की नजर में सुरक्षित। 10 वर्ष से आपकी सेवा में। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस, श्याम विहार के सामने, हरणी महादेव रोड, भीलवाड़ा। संपर्क सूत्र बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। भीलवाड़ा के उपनगर सांगानेर में खाकरा वाले देवता के स्थान पर रविवार को 32वां निःशुल्क दमा रोग निदान शिविर का आयोजन किया गया। 2000 से ज्यादा रोगी शिविर में पहुंचे, जिनका पंजीयन का स्वास्थ्य जांच की गई और उन्हें परामर्श देने के साथ ही रात 12 बजे खीर में दमा की दवाई दी गई। पुजारी श्यामलाल ने बताया कि दमा रोग निदान शिविर में सत्यनारायण भगवान की कथा का भी आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने कथा श्रवण की। कथा के बाद साथ में भगवान को खीर का भोग लगाया गया और रोगियों को निःशुल्क खीर में दवा दी गई। शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन बाबा रामदेव डूंगरी पर डूंगरी आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विट्ठल शंकर अवस्थी भीलवाड़ा एवं गायत्री देवी विधायक साहाड़ा एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता मनोज शर्मा गोटेवाले ने की एवं मुकेश शर्मा पूर्व उप सभापति के सानिध्य में पार्षद लाभ शंकर चौबे, सूरज विश्नोई, मुकेश बैरवा, रेखापुरी, अमरचंद विश्नोई, आजाद शर्मा, एडवोकेट पंकज शर्मा, सोहनलाल जाट, लादूलाल जाट, मंजू राठौर, करनी सेना जिला अध्यक्ष संयोजक लादूलाल मारू, अध्यक्ष गोपाल बैरवा, संरक्षक देवीलाल मौजूद थे। 2.5 से 3 वर्ष के बाद में ऐसे आयोजन कर रहे हैं, तो मैं परम पिता परमेश्वर से अपने देश के लिए क्या मांगता हूँ, क्षण में बताना चाहूंगा कि बाबा मेरे भोलेनाथ, तो आपके हजारों हाथ जोड़ता हूँ ना, तो मुझे ज्ञान दीजिए। बाबा मेरे 8 वर्ष पहले इस देश को ऐसे प्रधानमंत्री जी चला रहे थे जो कभी बोलते ही नहीं थे। उस समय मैंने उनके नाम एक पत्र लिखा साहब, और पत्र में क्या लिखा वो आज सार्वजनिक कर देता हूं आपके सामने। मैंने लिखा कि सरदार हो तो असरदार होना चाहिए। संकल्प पर्यावरण संस्थान एवं वन विभाग भीलवाड़ा के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क 11,000 औषधीय पौधों का वितरण किया जा रहा है। संस्थान प्रधान दीपक स्वालका ने बताया कि हनुमान टेकरी काठिया बाबा आश्रम छोटी हरनी भीलवाड़ा में देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज द्वारा चल रहे श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव में आने वाले भक्तजनों को औषधीय पौधों का वितरण कर उनका महत्व समझाया जा रहा है। संस्थान के सचिव परमेश देव ने बताया कि यह पौधा वितरण कार्यक्रम 5 अक्टूबर को कथा प्रारंभ के साथ शुरू हुआ है, जो कि 11 अक्टूबर को कथा समापन तक चलेगा। इस कार्यक्रम में वन विभाग के कर्मचारी सत्यप्रकाश रेगर, राजेंद्र त्रिवेदी व संस्थान के सदस्य साक्षी सोनी, प्रियंका चंडावत, महावीर सेन, अंशुल तंबोली, सूरज सेन, राकेश माली, धर्मेंद्र शर्मा, जितेंद्र सिंह बड़गुज्जर, नितिन शर्मा, साहिल रंगरेज, शक्ति सिंह राठौड़, महावीर जैन, पुष्पेंद्र सिंह, दुर्गेश शर्मा, शिव सिंह चौहान, अमन शर्मा, नारायण स्वालका, रघु शर्मा, गोपाल स्वालका आदि सदस्य अपना अहम योगदान दे रहे हैं। आज संस्थान द्वारा देवकी नंदन ठाकुर जी व काठिया बाबा का स्वागत किया जाएगा।
रत्नाकर डाकू लूटपाट करके जीवन यापन करता था। महर्षि नारद जी के संगत और मार्गदर्शन से तप, तपस्या और साधना की तो तपोबल से त्रिलाकदर्शी महर्षि वाल्मीकि बन गए। यह तप साधना की ही ताकत थी। यह उद्बोधन वरिष्ठ समाज सेवी बंशीलाल सोडानी ने वाल्मीकि जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में व्यक्त किए। विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित वाल्मीकि जयंती कार्यक्रम के प्रभारी शिव प्रकाश लाठी ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि इस अवसर पर पूर्व व्याख्याता जगदीश भदादा ने एक चौपाई के द्वारा विचार व्यक्त किए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि नाम विख्याना। भगवान का नाम कैसा भी जपो, मानव का कल्याण निश्चित है। राम की जगह मरा जपा, फिर भी उनका कल्याण ही नहीं महाकल्याण हो गया। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के सामाजिक समरसता अभियान के प्रांत प्रमुख बद्रीलाल सुमानी ने बताया, महर्षि वाल्मीकि महाकवि थे। त्रिलाकदर्शी महर्षि ने राम जन्म से पूर्व ही रामायण जी रचना कर दी थी। इस रामायण से ही विश्व का कल्याण हुआ और विश्व का कल्याण होगा। इस कार्यक्रम में शांतिलाल पोरवाल, प्रहलाद बदादा, रामस्वरूप कोकटा, रामजस गगरानी, सुरेश काबरा, रामेश्वर काबरा, कुंज बिहारी पराशर, नंदू देवी लड्ढा, केदारबाई लाठी, गोविंद सोडानी, राकेश सिंगल सहित कई समाजसेवी उपस्थित थे। लक्ष्मीनारायण मंदिर प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में रामचरितमानस पर अंतराक्षरी का भी भव्य आयोजन किया। सबने महर्षि वाल्मीकि को चौपाई के द्वारा भी स्मरण किया और पुष्पांजलि अर्पित करके पूजा अर्चना की। आरती करके कार्यक्रम संपन्न किया गया। सवाईपुर कस्बे के निकटवर्ती पिथास गांव में रविवार सुबह खेत जा रही एक वृद्ध महिला को बाइक सवार दो युवक जमीन खरीदने के नाम पर बाइक पर बिठाकर खेत ले गए, जहां महिला के गले से चाकू से रामनवमी मादलिया काट लिए तथा विरोध करने पर वृद्ध महिला के साथ मारपीट की। इस संदर्भ में महिला के पुत्र ने बड़लियास थाना में बाइक सवार दो लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस मामला दर्ज कर जाँच शुरू करी। MSI राम सिंह मीना ने बताया कि पिथास निवासी मोहन पिता भैरूलाल बलाई ने मामला दर्ज करवाया कि कल रविवार 9 अक्टूबर प्रातः करीब 11 बजे 60 वर्षीय उनकी मां जानू देवी खेत पर जाने के लिए रास्ते पर जा रही थी। इसी दौरान एक बाइक पर दो लड़के आए और जानू देवी से कहा कि हमें जमीन खरीदनी है। जमीन दिखाने की बात कहकर दोनों बाइक सवार महिला को अपने साथ खेत पर ले गए, जहां महिला खेत की टाटी खोलने लगी। इसी दौरान पीछे से लड़कों ने महिला के गले में रामनामी मादलिया तोड़ने लगे। इस पर महिला चिल्लाई तो महिला का मुंह दबा लिया व चाकू से महिला के गले से रामनामी मादलिया काट लिया। जब महिला ने विरोध किया तो महिला के साथ मारपीट कर फरार हो गए। महिला ने घर पहुंचकर परिजनों को घटना के बारे में बताया। इस पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने क्षेत्र में नाकाबंदी करवाई, लेकिन लुटेरे भागने में कामयाब रहे। इस पर अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 72वीं जूनियर नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन 13 अक्टूबर को भीलवाड़ा शहर के BS रानावत स्टेडियम में होगा। इस प्रतियोगिता में कुल 12 टीमें भाग लेंगी, जिसमें 6 पुरुष और 6 महिला वर्ग की टीम खेलेंगी। प्रतियोगिता को लेकर आज कलेक्ट्रेट चैम्बर में बास्केटबॉल के पदाधिकारियों के नेतृत्व में पोस्टर का विमोचन किया गया। इस दौरान नगर परिषद के सभापति राकेश पाठक और प्रतिपक्ष के नेता ओम नारायणीवाल व बास्केटबॉल संघ से जुड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। में 13 से 16 अक्टूबर को 72वीं जूनियर नेशनल वेस्ट जोन की बास्केटबॉल चैंपियनशिप होने वाली है, जिसका आयोजन किया जा रहा है। तो इस आयोजन के संदर्भ में आज पोस्टर का बैनर का विमोचन हुआ है और मैं समस्त आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उनके प्रयासों से ये बास्केटबॉल चैंपियनशिप भीलवाड़ा में हो रही है। भीलवाड़ा में अगर ऐसे आयोजन होते रहे तो यहाँ के स्थानीय खिलाड़ियों को भी मोटिवेशन मिलेगा और भीलवाड़ा का खेल जगत में काफ़ी नाम होगा। अभी पीछे भी चैंपियनशिप करवाई गई थी यहाँ पर। तो समस्त बास्केटबॉल खिलाड़ियों को और भीलवाड़ा वासियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ और आमंत्रित करता हूँ कि आप इस चैंपियनशिप में पधारें। 72वीं जूनियर नेशनल ईस्ट जोन बास्केटबॉल प्रतियोगिता का जो 13 से 16 तक जो अक्टूबर तक यहाँ भीलवाड़ा में चित्रकूट धाम में आयोजित हो रही है, उसमें वेस्ट जोन की 7 स्टेटों की 6 स्टेटों की लगभग 12 टीमें महिला और बच्चों और बच्चियों की भाग ले रही है और उस लगभग 250 आदमी बच्चे बच्ची इसमें आएंगे। और जिस तरह का माहौल खेल नगरी और जिस तरह का बास्केटबॉल और वॉलीबॉल भीलवाड़ा का गेम रहा है और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं, आज इसी की परिणति है कि यहाँ टूर्नामेंट हो रहा है। और मैं हमारे जो इसके संरक्षक हैं कलेक्टर साहब, उनका भी पूरा सानिध्य मिल रहा है। मेरे साथ यहाँ नगर परिषद चेयरमैन साहब जो है, उनको खेलों के प्रति बहुत रुचि है। थोड़े दिनों पहले ही अभी बास्केट वॉलीबॉल की प्रतियोगिता हुई थी, उसमें भी यहाँ से नेशनल खिलाड़ी चुना गया। आशा करते हैं कि इस टूर्नामेंट में भी जो है यहाँ से नेशनल खिलाड़ी चुने जाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाएंगे। पूर्ण विश्वास है कि ये जो आयोजन है
भीलवाड़ा शहर के खिलाड़ियों को एक नई दिशा प्रदान करेगा। जैसा कि अभी भीलवाड़ा शहर के अंदर वॉलीबॉल का फेडरेशन कप हुआ और उसके परिणाम स्वरूप भीलवाड़ा के एक बच्चे ने इंटरनेशनल गेम खेला है। मुझे विश्वास है कि राजस्थान की जो टीम यहाँ पे खेल रही है उसमें से भीलवाड़ा का एक लड़का निश्चित रूप से इंटरनेशनल खेले, ऐसा खेलों का माहौल हम भीलवाड़ा शहर में दें। मेवाड़ क्षत्रिय सेना व सर्व समाज द्वारा हमीरगढ़ के रावत युग प्रदीप सिंह के 48वें जन्मदिन पर तृतीय रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। उसमें महाराज बनवारी शरण काठिया बाबा और नगर परिषद पूर्व सभापति मंजू पोखरना के मार्गदर्शन में किया गया, जिसमें 237 यूनिट रक्तदान हुआ। इस आयोजन में मेवाड़ क्षत्रिय सेना के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें सभी समाज के युवाओं ने हिस्सा लिया। और इस कार्यक्रम में मेवाड़ संभाग के अध्यक्ष धनराज सिंह अमरतिया, संरक्षक दशरथ सिंह, जयदीप सिंह कोदुकोटा, विकलांग सेवा संस्थान के भैरू सिंह टाक, धननगर पूर्वीय समाज के छोटू जादूगर आंचल, जिला उपभोक्ता मंच के गौरव जिंगर, प्रताप युवा शक्ति के प्रदेश उपाध्यक्ष कान सिंह खारड़ा, प्रताप युवा शक्ति के जिला अध्यक्ष नागेंद्र सिंह जामोली, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के पदाधिकारी जसवंत सिंह मंगरोप, चित्तौड़ मेवाड़ क्षत्रिय सेना भदेसर तहसील अध्यक्ष हिम्मत सिंह, महेंद्र सिंह जगपुरा, श्रवण सिंह बनेड़ा, घनश्याम सिंह, योगेंद्र सिंह बीलिया, राजवीर सिंह सिसोदिया, वंश प्रदीप सिंह राठौड़ आदि मौजूद थे। आज दिनांक 10 तारीख को रावत श्री युग प्रदीप सिंह जी हमीरगढ़ साहब का जन्मदिन, शुभ जन्मदिन है। इस अवसर पर सभी रक्तवीरों ने बढ़ चढ़कर भीलवाड़ा ब्लड बैंक पहुंचकर रक्तदान किया एवं प्रदीप सिंह जी साहब को भीलवाड़ा ब्लड बैंक परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और इसी तरह आशीर्वाद बरसाते रहे, ताकि ये रक्त पीड़ित मानवता के लिए काम आए और जो भी अस्वस्थ है और ब्लड के लिए परेशान होते हैं इधर उधर, उनको हम सहजता से ब्लड उपलब्ध करा सकें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।